गाइस नमस्ते, दिस इज रेखा सिंह राणा, यो होलिस्टिक हीलर। एंड आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है और लगभग सभी बीमारियों का एकमात्र जड़ है। भी सोचा है, आजकल हम फिट रहने के लिए कुछ भी करते हैं, जिम जाते हैं, योगा करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, डिफरेंट स्टंट मारते हैं कि हम फिट रह सकें। फिजिकली हम फिट हो जाते हैं, बट व्हाट अबाउट योर मेंटल हेल्थ? यस, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट योर मेंटल हेल्थ। और क्योंकि फिजिकली फिट रहने के लिए हम कुछ भी करते हैं, आजकल सब कुछ कर रहे हैं, खाने पीने पे भी ध्यान दे रहे हैं, फिजिकली स्ट्रांग बन रहे हैं, बट मेंटली अगर हम फिट नहीं रहेंगे तो फिजिकली फिट रहने का कोई मतलब नहीं। लेट मी गिव यू द एग्जाम्पल। हम फिजिकली कहीं भी हमें चोट लगती है, फिंगर पे हर्ट होता है या हमें एक्सीडेंट होता है, कहीं भी चोट लगती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं या मेडिसिन लेते हैं और हील हो जाता है। मेडिसिन के थ्रू, ट्रीटमेंट के थ्रू हम फिजिकली अपने आप को हील कर लेते हैं, क्योंकि वो हमें दिखता है और वो चोट हील होता हुआ हमें दिखता है और हील हो जाते हैं और ठीक हो जाते हैं, हम फिट हो जाते हैं पहले की तरह। हैव यू एवर थिंक अबाउट योर मेंटल हेल्थ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हेल्दी। हमारी लाइफ में अप्रॉक्सीमेटली 80% जो प्रॉब्लम्स है वो जो कि हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, वो एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है विच इज़ क्रिएटेड बाय अस ओनली, विच इज़ क्रिएटेड बाय स्ट्रेस ओनली। आप खुद ही सोचिए, हाई बीपी की प्रॉब्लम, अस्थमा, ओबेसिटी, शुगर, आर्थराइटिस और जितनी इस टाइप की प्रॉब्लम्स है वो क्या है? इट्स काइंड ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ये कोई बीमारी नहीं है और इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। इसका ट्रीटमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि बीमारी नहीं है, ये हमारी खुद की क्रिएटिविटी होती है। जितनी भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, आजकल ज़्यादातर के लोग शुगर से, आर्थराइटिस से, थायराइड से और माइग्रेन से, टाइप्स ऑफ हेडेक से जूझ रहे हैं। क्यों जूझ रहे हैं? वो उनका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को ऐसा बना रखा है कि वो उस प्रॉब्लम से निकल ही नहीं पाते हैं। और इट्स ऑल क्रिएटेड बाय अस ओनली। इसमें किसी भी मेडिसिन का कोई रोल नहीं है, वो ठीक भी नहीं होगा किसी डॉक्टर से। कोई भी डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकता इसमें। ये हमारे अपने हाथ में है कि हम इसको कैसे क्योर करें। हमारे अपने लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, जो कि आपकी बॉडी में नेगेटिव केमिकल क्रिएट करता है और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स टाइप की बीमारियां जो आपकी बॉडी में है क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। इट्स ऑल अबाउट लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ओनली। बस इतना जान लीजिए कि जब तक इंसान जिंदा रहता है, हम जब तक जिंदा है, हमारी ख्वाहिशों का सिलसिला चलता रहेगा। हम ख्वाब देखते रहेंगे, हमें ये करना है, हमें वो भी करना है, हमें सब कुछ करना है, सब कुछ पाना है, पूरी दुनिया से कंपटीशन करना है और न जाने पता नहीं क्या क्या करना है। पर आप जिंदा रहेंगे, हम जिंदा रहेंगे तभी तो कुछ करेंगे, और उसके लिए आपका स्ट्रांग होना ज़रूरी है, मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से। आपको मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए मैं कुछ बहुत ही बेहतरीन टिप्स देने जा रही हूँ, जिसको फॉलो करने के बाद आपको मेंटली स्ट्रांग होने से कोई नहीं रोक सकता और हैप्पी रहने से कोई नहीं रोक सकता। कितना भी स्ट्रेस हो, कितना भी बर्डन हो काम का, आप हमेशा खुश रहेंगे अगर आपने इन बातों को फॉलो कर लिया। स्टेप 1, बैलेंस लाइफ। लाइफ में बैलेंस का होना बेहद ज़रूरी है। जब भी आपके लाइफ का बैलेंस ऊपर नीचे होगा, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। बैलेंस का मतलब है आपका टाइमिंग, यानी कि टाइम से खाना खाना। टाइम फिक्स कर लीजिए, जितने बजे आप खाना खाते उतने बजे ही आप रोज़ खाएंगे। दूसरा, साउंड स्लीप लेना, यानी कि अच्छी नींद लेना आपके मेंटल हेल्थ के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। सुबह टाइम से उठ के योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम करना ना भूलें। एक अच्छी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपको ये सब करना बहुत ज़रूरी है टू बी हेल्दी। स्टेप 2, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। अगर आपको किसी की बात पसंद नहीं आ रही है, सपोज़ कीजिए, मतलब कोई आपका ऐसा कोई खास बैठा है आपके सामने, उसकी कोई बात आपको पसंद नहीं आ रही है, तो आपको उसी वक्त उसे नेगलेक्ट करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी की हर एक बात को एक्सेप्ट करें और बाद में अंदर ही अंदर घुटते रहें। जो भी आपके मन में है, अच्छा या बुरा, आप उसको एक्सप्रेस करना सीखिए। अगर आप उसे एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो वो आपके न्यूरो सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजर साबित होगा। आप डेंजर जोन में अपने मेंटल हेल्थ को लेके जाएंगे। तो जो भी आपकी फीलिंग्स हैं उसको एक्सप्रेस करना सीखिए। अगर बर्डन में आके किसी को खुश करने के लिए आप हाँ में हाँ मिलाना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये दुनिया अपने मतलब से खुश होती है, आपकी बातों से नहीं।
तो अपनी बातों को एक्सप्रेस करना सीखिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखिए, ताकि आप मेंटली हैप्पी रह सकें। सो मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए मेंटली क्लियर रहना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। Step 3. Stay positive. If you want to be healthy, you will have to stay positive all time. मीन्स अगर आपको किसी के बात का बुरा लगता है तो उसको रिप्लाई भी पॉजिटिव वे में कीजिए, ताकि सामने वाले को आपके पॉजिटिव नेचर के बारे में पता चले और आपके थॉट्स भी पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगे, जो कि आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब कहा जाता है कि अप्स एंड डाउन्स कीप्स कमिंग इन आवर लाइफ, so be positive in all situation, in all time, because पॉजिटिविटी आपके लाइफ में, आपके नर्वस सिस्टम में, आपके न्यूरो सिस्टम में एक हैप्पी केमिकल क्रिएट करता है, जो आपको मेंटली हैप्पी रखता है और खुश रखता है। और अगर आप खुश हैं, मेंटली स्ट्रांग हैं, तो फिजिकली भी आप फिट रहेंगे, हमेशा हिट रहेंगे। क्योंकि जब आप खुश रहेंगे, फिट रहेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग में रहेंगे हमेशा, तो वाइब्रेशन पॉजिटिव ही होगा, एंड वाइब्रेशन मैटर्स। स्टेप 4. वी एक्चुअली वेरी लकी टू हैव ब्यूटीफुल नेचर अराउंड अस। और हम क्या करते हैं, नेचर की खूबसूरती को देखते तो हैं, बट उसे जीते नहीं हैं, उसको इंजॉय नहीं करते हैं, उसके साथ बैठते नहीं हैं, उससे बातें नहीं करते। एंड दिस इज़ द रीज़न कि हम नेचर की तरह हरे हरे नहीं रह पाते, खुश नहीं रह पाते। इसकी हरियाली का मतलब ही है खुश रहना, और वो खुशी के लिए आपको नेचर के साथ वक्त बिताना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप मेंटली स्ट्रेस को आउट करके और मेंटली फ्री होकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। और नेचर से आप सीख सकते हैं कि खुश कैसे रहना है, हर वक्त हरा हरा कैसे रहना है। अपने हैक्टिक शेड्यूल से हटकर थोड़ा सा वक्त निकाल के नेचर के साथ बैठिए, पार्क में बैठिए, आपको जहाँ भी अच्छा लगता है, ग्रीनरी में जहाँ भी आपको स्पेस मिलता है, घर के आसपास जो भी जगह है, आप बैठ के नेचर के साथ थोड़ा वक्त बिताएंगे तो आप खुद ही ऑब्जर्व कर पाएंगे कि आप मेंटली स्ट्रेस आपका आउट हो रहा है, आप बहुत अच्छा फील करेंगे। क्या होता है, एग्जांपल देती हूँ, गर्मियों की छुट्टियों का हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि छुट्टियाँ आए और हम किसी हिल स्टेशन पे जाएं, या अपने विलेज में जाएं, या अपनों के पास जाएं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हम ये सोच के जाते हैं कि हम थोड़ा मूड फ्रेश करके आते हैं, हमें थोड़ा अच्छा लगेगा। मूड फ्रेश करना क्या होता है? मूड फ्रेश करना साल में एक ही बार करेंगे आप मूड फ्रेश। आपको मूड फ्रेश हर दिन, हर हफ्ते करना चाहिए। मान लीजिए आपका हेक्टिक शेड्यूल है, आप पूरे हफ्ते कुछ भी वक्त अपने लिए नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन वीकली तो हर ऑफिस में छुट्टी होती है, और वीकली आप निकल पड़िए, किसी भी हरियाली में बैठ जाइए, कहीं भी नेचर के साथ बैठ के आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि आप स्ट्रेस आउट हो सकें और फिट रह सकें। स्टेप 5. टॉक टू योर लव्ड वन। अपनों से बातें कीजिए। आपके दिल पे कभी भी किसी भी बात का बोझ हो, किसी भी बात की टेंशन हो, किसी भी स्ट्रेस से अगर आप गुजर रहे हैं, तो अपनों से बातें कीजिए। जो भी आपका बहुत खास हो, जिसको आप अपने दिल की बात कह सकें, जो आपकी बातें किसी और से शेयर ना करता हो, उसके साथ अपनी बातें शेयर कीजिए। अपने मन के बोझ को मन में मत रखिए, उससे आप चले जाएंगे डेंजर जोन में, मेंटल कंडीशन ख़राब करेंगे अपना। तो मेंटली फ्री होने के लिए स्ट्रेस आउट होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आपके दिल में कोई बात हो, कोई बात आपको परेशान कर रही है, तो अपनों से बातें कीजिए। जो भी जिनको आप विश्वास करते हैं, जिन पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, जो आपके हर सिचुएशन में साथ हो, या अपने माता पिता, जो भी है, आप उनसे बात कीजिए, अपने स्ट्रेस को आउट कीजिए और मन को हल्का कीजिए, ताकि आप मेंटली सिचुएशन में किसी डेंजर जोन में ना आए और फ्री रहें, मेंटली सिचुएशन को मेंटेन कर सके, अपने मेंटल हेल्थ को और फिजिकल हेल्थ को। स्टेप 6. इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए। जो लोग बात बात पे इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात बात पे छोटी छोटी बातों में भी आप स्ट्रेस लेके इमोशनल हो जाएंगे, तो वो आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो मेंटली स्ट्रांग बनिए, इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, और बात बात पे हर्ट होना बंद कर दीजिए। क्योंकि जब आप हर्ट होते हैं, बात बात पे किसी की बातों को दिल पे ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको हर्ट करता है और आपके इमोशंस को हर्ट करता है, और अपने इमोशंस को हर्ट किया तो कहीं ना कहीं वो आपके मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। तो इमोशनली आप स्ट्रांग बनिए, और इसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, जो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है, इमोशंस पे कंट्रोल करना सिखाता है।
और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ 5 ऐसे हेल्दी टिप्स जो आपको रोज फॉलो करना है टू बी हेल्दी मेंटली एंड फिजिकली। फर्स्ट, बाहर का खाना खाना छोड़ दीजिए, फास्ट फूड खाना छोड़ दीजिए, घर का खाना खाइए, हेल्दी खाइए और टाइम से खाइए टू बी हेल्दी मेंटली और फिजिकली बोथ। सेकंड, do pranayam, yoga, exercise, meditation every day at least for half an hour to be healthy. Third, don't take stress. स्ट्रेस लेने से आपका वर्क स्पीड स्लो हो जाता है, स्पीड फास्ट नहीं होता जिससे आपको जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। स्ट्रेस लेने से आपका काम करने का जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगा और काम स्लो होगा तो आपका स्ट्रेस और बढ़ जाएगा। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है वर्क प्लेस पे। जितना भी आपको वर्क लोड हो, बीच बीच में डीप ब्रीद इन डीप ब्रीद आउट करते रहिए, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेचिंग करते रहिए। कैसे जब आप खुश रहते हुए अपने काम को एंजॉय करते हुए अपना काम करेंगे तो आपका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों ही स्ट्रॉन्ग होगा और डिस्टर्ब नहीं होगा। फोर्थ, कीप अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल एंड नेगेटिव इन्वायरमेंट। अगर कोई आपसे नेगेटिव बातें करता है तो कोशिश कीजिए उससे बात ही ना करें, क्योंकि नेगेटिव लोग कभी भी आपके मन में नेगेटिव थॉट्स ही भरेंगे और नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। सो कीप अवे फ्रॉम देम। एंड फिफ्थ, मेंटेन योर हॉबी। बचपन में हमारी कितनी सारी हॉबीज़ हुआ करती थी, पेंटिंग की, डांसिंग की, सिंगिंग की और प्लेइंग क्रिकेट एंड ऑल, सो मेनी हॉबीज़ आर देयर। सो अपने हॉबीज़ को, अपने बचपन को वापस लेके आइए। जब भी आपके पास टाइम मिलता है अपने हॉबीज़ को जीना सीखिए, अपने हॉबीज़ में दोबारा से वापस आ जाइए। जब आप अपने बचपन के हॉबीज़ को क्रिएट करना दोबारा शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे आप मेंटल स्ट्रेस आउट हो जाएंगे, आप फिजिकली मेंटली दोनों तरफ से हैप्पी एंड हेल्दी रहना शुरू कर देंगे। जब भी आपके पास टाइम मिलता है अपने बच्चों के साथ बैठ जाइए, पेंटिंग कीजिए, डांसिंग कीजिए, सिंगिंग कीजिए, वट एवर यू वॉन्ट टू डू दैट ओनली। और आप देखेंगे कि आप कितना हैप्पी फील करेंगे और स्ट्रेस आउट हो जाएगा आपका। वर्क प्लेस पे भी आपका मन लगेगा और आप हेल्दी रहना शुरू कर दें। जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं आजकल, बीमारियां नहीं, वो हमारी खुद की क्रिएटिविटी है। तो उस क्रिएटिविटी से बचिए और नई हॉबीज़ को क्रिएट करना शुरू कीजिए टू बी हेल्दी। तो ये थे मेरे कुछ बेहतरीन टिप्स, बेहतरीन ऑप्शंस जो आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से हेल्दी रखेंगे, फिट रखेंगे, हैप्पी रखेंगे। और आप हैप्पी तो दुनिया हैप्पी, क्योंकि आपकी दुनिया आपके अंदर है। आप खुश तो सब खुश। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टेक केयर। नमस्ते।